नमस्कार मित्रों। उपेंद्र नाथ रैना साहित्य संवाद के इस मंच पर मैं अपने मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। आज के कार्यक्रम का विषय है इनसे जानिए। आज हमने एक महत्वपूर्ण विषय लिया है जो हमसे, आपसे, सभी मित्रों से जुड़ा हुआ है। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय इस रूप में है जो सीधे हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। इस विषय पर हम आज खुलकर बातचीत करेंगे और इस विषय पर जिन विशेष अतिथियों को हमने यहाँ पर आज के इस मंच पर आमंत्रित किया है, सबसे पहले मैं उनको अपने मंच के साथ जोड़ देता हूँ और उसके बाद विधिवत रूप से आज का कार्यक्रम आरंभ होता है। आइए सबसे पहले जो आज की हमारी विशेष अतिथि हैं, बीके कमल जी, जो आध्यात्मिक गुरु हैं और एक बहुत ही कुशल प्रवक्ता हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम इस मंच पर जोड़ देते हैं बीके कमल जी को। मैं आपका प्रणाम करता हूं और आपको यहाँ पर सादर आमंत्रित करता हूं। कमल जी नमस्कार। ओम ओम शांति वैष्णव। नमस्ते वैष्णव। नमस्कार नमस्कार जी। और आज के हमारे जो दूसरे अतिथि हैं वो है प्रधानाचार्य और प्रशिक्षिता यानी ट्रेनर जो है सुश्री कादम्बरी तिक्कू। आइए उनको इस मंच पर आमंत्रित करते हैं। नमस्कार महाराज। नमस्कार जी। नमस्कार महाराज। ओम शांति दीदी। ओम शांति ओम शांति। ओम शांति दीदी। जैसा कि हमारे मित्र जानते, देखिए तुरंत हमारे साथ हमारे मित्र जुड़ने शुरू हो गए। कमल जी और कादम्बरी जी, रमेश चंद्र शुक्ल जी हमारे साथ जुड़ गए और आशुतोष रैना जी भी हमारे साथ जुड़ गए। मैं आप दोनों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और इस बीच में पिलकेंद्र अरोड़ा जी भी बहुत बड़े अच्छे व्यंग्यकार हैं, बहुत अच्छे साहित्यकार हैं, वे भी हमारे इस मंच पर आज जुड़ गए हैं। और उनका भी आग्रह था कि इस तरह के विषय इन कार्यक्रमों में लेना चाहिए जो सीधे हमारे जीवन से जुड़े हुए हैं। जैसा कि हमारे सदानंद मिश्र जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, विजय संदेश जी, बहुत सारे मित्र अब जुड़ने शुरू हो गए हैं। आज का विषय, जैसा कि हमारे मित्र जानते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है इस रूप में कि जो सीधे हमारे जीवन के साथ जुड़ा हुआ है। यानी हमारा जो मानवीय जीवन है, मानवीय जीवन में जो सार्थकता होनी चाहिए, उसकी जो सकारात्मकता बनी रहनी चाहिए, उसके बारे में हम आज इस मंच के माध्यम से अपने मित्रों के साथ साझा करेंगे। और इस रूप में ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि बीके कमल बहन जी हमारे साथ आज जुड़ी हैं, जो अच्छी प्रवक्ता है, अच्छी वक्ता है और साथ में एक आध्यात्मिक गुरु भी है। और कादम्बरी तिक्कू जी भी हमारे साथ जुड़ी हैं, जो शिक्षा से संबंधित हैं, अच्छी शिक्षाविद हैं और साथ में आपके इस मिशन के साथ जुड़ी हुई है। तो कमल जी, सबसे पहले मैं आपसे बिल्कुल एक साधारण रूप में, एक साधारण व्यक्ति के रूप में ये जानना चाहूंगा कि वास्तव में मानवीय जीवन की परिभाषा क्या है। इसको सरल शब्दों में बता दीजिए आप। भाई सब ओम शांति, नमस्ते सभी को। मानवीय जीवन जो है हमारा, हमने आज तक यही समझा कि संसार में जन्म लिया और भौतिक चीजों की जो प्राप्ति हो रही है वही हमारे लिए सब कुछ है ना। पढ़ाई, एजुकेशन लिया, बहुत अच्छा हमने भौतिक चीजों की प्राप्ति की और हमारे जीवन में बहुत सुख मिले और जो भी हमारी उपलब्धि होनी चाहिए उसको ही हमने मानव जीवन समझ लिया। लेकिन वास्तव में मानव जीवन हमें परमात्मा ने यही बताया कि इस शरीर के अंदर जो रहने वाले एक स्पिरिट है उसको हम सब भूल चुके हैं। इस बॉडी को तो हमने जान लिया, लेकिन इस बॉडी के अंदर जो रहने वाली स्पिरिट है, जब हम जानते हैं, उसकी विशेषताओं को, उसकी क्वालिटी को जान लेते हैं, तो ये है सच्चा मानव जीवन। और उस मानव जीवन के अंदर ही
हमारे जीवन में सुख, शांति, आनंद सब कुछ प्राप्त हो सकता है। जी जी। तो आप कादम्बरी जी, आप चूंकि आप एक शिक्षाविद हैं, आप पढ़ाती हैं बच्चों को और आप भी इस मिशन के साथ जुड़ी हुई हैं, तो आपके विचार में मानव जीवन वास्तविक रूप में क्या है? आप जब हम जन्म लेते हैं उसके बाद जो उपलब्धियां हम प्राप्त करते हैं, मेरे हिसाब से मानव जीवन वही है। जो उपलब्धियां हम अपनी टीचिंग में टाइम गुजारते हैं, हम पढ़ाई करते हैं, या फिर हम जिस प्रोफेशन में जाना चाहते हैं उस प्रोफेशन को हम अपने ढंग से ले उसमें अपना 100% दे दे, या हमारे दूसरे घरों में हम चले जाते हैं, हमारी शादी होने के बाद उस घर को हम कैसे अडॉप्ट कर लेते हैं। मेरे लिए मानव जीवन की उपलब्धि यही है, अपने बहुत प्रोफेशन के प्रति आपकी पॉजिटिविटी दिखाना। हम एक घर को छोड़कर दूसरे घर में चले जाना, उसको हम कैसे अपनाते हैं, उसको हम कैसे अपने रूप देते हैं। हमारे लोग जो मिलते रहते हैं, हमसे जुड़ते रहते हैं, मेरे लिए मुझे लगता है यही सबसे बड़ी उपाधि, यही जीवन की एक सबसे बड़ी उपलब्धि है। बहुत अच्छी बात कही आपने, और इसके बहुत सारे आयाम खुल जाते हैं मानव जीवन के। यानी देखिए, कहते हैं ना कि सबसे बड़ा पुण्य का काम किया होता है हमने कि हमें मानव जीवन मिला है, क्योंकि मानव जीवन मिलने से हमें विवेक है, हमें प्रवृत्तियां हैं, हमें अनुशासन होना चाहिए, भावनाएं होनी चाहिए, संवेदना होनी चाहिए। ये सबका मिश्रण जब होता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि जहां पर मन और विवेक, यानी जो प्रज्ञा है, जो हमारा जीवन का जो मतलब सोचना समझना है, जिसको हम कहते हैं, तो जब इसको हम संतुलित रखते हैं तो मानव जीवन को हम तभी से एक सफल रूप में साबित कर सकते हैं। तो मैं कमल जी से ये जानना चाहूंगा कि जब एक बच्चा, एक बालक जब जन्म लेता है, इस पृथ्वी पर आता है, तो उस समय जब वो सांसें लेने लगता है, तो उसका जीवन का कार्यकलाप शुरू हो जाता है। तो कहते हैं ना कि अब उस समय हम कई चीजें उस वक्त देखते हैं कि किस काल में इसका ये उत्पन्न हुआ है, इसकी पैदाइश हुई है, कौन सी राशि में आया है, किस समय आया है, किस घड़ी में आया है और किस मौसम में आया है। ये सब चीजें इसको देखा जाता है। तो क्या है इनकी महत्ता, क्या है इन चीजों की कमल जी, उससे क्या साबित होता है? ठीक भाई साहब, ये जो हम लोग जो कुंड, ये क्यों कह सकते हैं कि जब बच्चा जन्म लेता है तो उसका पूरा बायोडाटा हम निकालते हैं, है ना। तो उसके पूरी लाइफ का हम ये रख लेते हैं कि इसकी पूरी लाइफ जो है इसके आधार पर आधारित हो जाएगा, उसकी जन्म कुंडली के आधार से। लेकिन वास्तव में अगर हम देखें तो वो जो बच्चा जो जन्म लिया, तो अभी तो जन्म लेते ही कोई ऐसा कोई कर्म तो नहीं किया जिसके आधार से उसकी पूरे भाग्य की, पूरे जीवन की कहानी जो है लिख दी जाती है ना। इस समय बच्चा जो जन्म लिया, सब कुछ किया, और हम क्या सोचते हैं कि बहुत अच्छा समय पर, बहुत अच्छी तिथि में इसने जन्म लिया है, इसीलिए इसका भाग्य बहुत श्रेष्ठ है। तो अगर हम देखें तो बच्चा जो जन्म लिया वो पास्ट के कर्म को इस जन्म में लेकर के आया है, और पास्ट के कर्म के आधार से ही उसकी वो कुंडली लिखी जाती है, भाग्य लिखा जाता है, और जिसके आधार से हम सोचते हैं कि इसका जो भाग्य होगा बहुत श्रेष्ठ होगा, है ना। इसीलिए उसके तिथि, तारीख, समय और उसी के आधार से उसका नाम आदि संस्कार आदिकरण करते हैं कि इसका जो नाम संस्कार होगा इसके आधार से रखेंगे तो इस बच्चे का जो भाग्य होगा बहुत अच्छा होगा, श्रेष्ठ होगा। तो वो बच्चा अभी जन्म लेते कोई ऐसा कर्म तो नहीं किया, है ना। वो कौन सा कर्म लेके आया? पास्ट का कर्म इस जन्म में वो लेके आया हुआ है, और उसके आधार से उसने उसका सारा
लिखा गया। अब बच्चा जब बड़ा होता है, आगे जर्नी की ओर बढ़ता है, तो धीरे धीरे उस कुंडली के अंदर, उस भाग्य के अंदर बहुत परिवर्तन आ जाता है। और फिर हम जाकर दिखाते हैं तो कहते हैं जी इसको इसकी कुंडली में ये दोष है, ये दोष है, ये दोष है, आपको ये काम करना होगा। तो किस आधार से पास्ट के कर्म को हम लेके आए, इस जन्म में हमने बचपन में उसका बहुत सुंदर भाग्य का निर्माण कर दिया। जब हम अपनी जर्नी के अंदर आगे बढ़ते हैं तो हम क्या सोचते हैं कि इसकी जर्नी में ये दोष आ गया है, तो मुझे ये काम करना होगा। तो उसके लिए जो भी हम आजकल के समय में पूजा पाठ आदि आदि करते हैं, शांति के लिए हम वो करते, लेकिन सबसे मेन जो बात है कि हमारा जो श्रेष्ठ कर्म है, जो भाग्य बनता है, हमारे कर्म के आधार से बनता है। जो आपने पहले मानव जीवन की परिभाषा हम सबने दिया कि वास्तव में मानव जीवन तो यही है कि आत्मा जो जन्म लेती है वो अपने साथ अच्छे बुरे कर्म लेकर के आती है। अच्छा बुरा माना पास्ट के अच्छे भी कर्म और बुरे भी कर्म, और वो रिकॉर्डिंग किसके अंदर होती है? आत्मा के अंदर हो जाते हैं। और यहाँ वर्तमान में हम क्या सोचते हैं कि इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, तो उस पे हम दोषारोपण कर देते हैं। लेकिन वास्तव में जो भी होता है वो हमारे अपने ही कर्म के आधार से हमारा भाग्य का निर्माण होता है, कोई और के आधार से नहीं। मैंने जो कर्म किया है उसके आधार से हमारे भाग्य का निर्माण होता है। मैं यही समझ पाती हूँ। ये बहुत अच्छी बात कही आपने। मान लीजिए क्या है ना कि मानव जीवन की कई कमजोरियां भी होती हैं, कई परेशानियां भी होती हैं। अब मानव जीवन में क्या होता है कि जब अच्छा होता है तो कहता है ये मैंने किया है, जब कुछ बुरा होता है तो कह रहे ये मेरे भाग्य में ही लिखा था। तो इस बारे में क्या विचार है आप? कभी भाग्य में कह देते हैं, या तो उससे भी बढ़ के हम कहते हैं ये भगवान ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, परमात्मा के ऊपर डाल देते, है ना? वही तो, मेरा आशय कहने का है। जी जी जी। हाँ, तो हम जो भी करते हैं, आप देखिए, मान लीजिए आज के समय में मेरे साथ जो भी कुछ होता है लाइफ के अंदर, मुझे बहुत अच्छा घर बच्चा जन्म लेता है तो उसको बहुत अच्छी फैमिली में जन्म लेता है, कोई बच्चा बहुत अच्छी फैमिली में, और वहीं पे दूसरा बच्चा जो जन्म लेता है उसको इतनी अच्छी फैमिली नहीं मिलती। तो वो बच्चे, किसी को बहुत अच्छा मिला और किसी को बहुत अच्छा नहीं मिला, किसी को तन बहुत सुंदर मिला, किसी को उसको उतना अच्छा तन नहीं मिला। तो ये जो मिलता है मुझे, ये किसके आधार से? ये मेरे अपने ही पास्ट के कर्म के आधार से। आत्मा जो है वो क्या लेकर के आती है? कर्म लेकर आती है ना? कर्म को ही हमने क्या कहा? भाग्य कहा, है ना? कर्म के आधार से भाग्य बनता है, और भाग्य के आधार से कर्म नहीं बनता, क्योंकि जो भी हम कर्म करते हैं वो मेरा भाग्य बन जाता है, और वही भाग्य के आधार से मुझे सारी उपलब्धियां मिलती है। अच्छा घर, अच्छा एजुकेशन, किसी को बहुत अच्छे स्कूल में एडमिशन हो जाता है, बहुत जी जी जी। तो कादम्बरी जी, आप इनकी बात को आगे जारी रखिए। जी, हाँ जी, अच्छा जी जी, है ना? जी कमल जी, जी जी। तो ये हमारे भाग्य के आधार से ही सब कुछ प्राप्त होता है। जो आत्मा ने रीफॉरवर्ड कर्म कर लेकर के आई अपने साथ, आत्मा के अंदर रिकॉर्डिंग हो जाता है, और उस रिकॉर्डिंग के आधार से आत्मा जो रीवर्थ लेती है, और रीवर्थ के आधार से उसकी सारी कुंडली आदि बनता है, और उस कुंडली आदि के आधार से हमें सब कुछ जो भी हमें मिल रहा है, ये मेरे अपने ही कर्म का फल है, मेरे अपने ही कर्म का फल है ना? तो इसीलिए हमें अपने ऊपर मेहनत करनी, अपने कर्म के ऊपर ध्यान देना है। तो मुझे जो मिला है मेरे अपने ही कर्म के आधार से मिला है। तो फिर लोग अपने भाग्य को क्यों दोष देते हैं? ये मेरे भाग्य में ही लिखा था, मुझे मिलना नहीं था, ये ऐसा हुआ है।
तो क्या इससे आपको लग नहीं रहा है कमल जी कि इससे नकारात्मक सोच पैदा होती है, नकारात्मकता मन में आ जाता है? क्योंकि अभी हम अगर देखें तो आज जो भी हम मनुष्य आत्माएं हैं वो अपने आप को इतना बॉडी कॉन्शियस में ले आए हैं, और बॉडी कॉन्शियस में लाने के बाद हम सब क्या सोचते हैं, हाँ, कि ये जो भी है ये मेरे आधार से सब कुछ होना चाहिए, है ना। चाहे हमारे आधार से परिस्थिति हो, चाहे मेरे आधार से सब व्यक्ति हो, जो भी कुछ हो मेरे आधार से होना चाहिए, है ना। और जब वो चीज मुझे नहीं मिलता है तो हम क्या करते, अपने भाग्य को कोसना शुरू कर देते, क्योंकि किसी को कर्म का, क्योंकि पास्ट के कर्म को तो हम जानते नहीं है ना। क्योंकि जब मैं किसी से बात करती हूँ तो मुझे सबसे यही मालूम होता है, वो यही बताते, दीदी पीछे कर्म किसने देखा, कर्म तो को पीछे किसी ने देखा तो नहीं है ना। तो कर्म के आधार से जो मुझे वर्तमान में वो फल मिला है ना, वही मेरा क्या है, भाग्य है। और हम जब उस बात को ना समझने के कारण, क्योंकि ये स्पिरिट को हम भूल गए हैं और अपने आप को बॉडी कॉन्शियस में ले आए हैं, इस कारण से हम अपने आप को क्या समझ रहे हैं, जो भी मिला है ये मेरे भाग्य के आधार से। तो परमात्मा हम सबको यही बताते कि जब आप खुद को जान जाएंगे तो अपने कर्म को भी जान जाएंगे, और जब कर्म को जानेंगे तो अपने भाग्य को भी आप जान जाएंगे कि जो भी मेरी उपलब्धियां हैं वो मेरे कर्म के आधार से ही प्राप्त हुआ है। तो मुझे अपने भाग्य को कोसकर अपने भाग्य को और ही स्टॉप कर रहे हैं, हम अपने भाग्य को पॉजिटिव नहीं बना रहे हैं, है ना। अपने भाग्य को और ही हम क्या कर रहे, मेरे भाग्य में ऐसा लिखा था, मैं हूं ही ऐसी, मुझे ऐसा परिवार मिलना था, मुझे ऐसा जॉब मिलना, तो जो भी मुझे मिलना था वो सब के लिए हम क्या करते, नेगेटिव 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 सोचते हैं। लेकिन यहीं पे हमें ये एक्सेप्ट करना है जब उस बात को कि ये मेरे ही कर्म के आधार से जो भी मुझे आज मिल रहा है मेरे अपने ही कर्म का फल है ना। तो हम अपने जीवन के अंदर कभी भाग्य को कोसेंगे नहीं, भाग्य के लिए हम क्या करेंगे, भाग्य को हम बहुत अच्छा उसके लिए शुभ भावना रखेंगे, जो मिला है बेस्ट मिला है, अच्छा मिला है, तो उसके लिए हम हमारे मन में सकारात्मक रहेगा। नहीं तो हमारे मन में उसके लिए क्या रहता, हर पल नकारात्मकता रहती है। बहुत अच्छी बात कही आप। हमारे साथ पुलकेंद्र अरोड़ा जी जुड़े हैं, उन्होंने एक जिज्ञासा व्यक्त की है, उन्होंने ये कहा कि आप जन्म के संचित अशुभ कार्यों को वर्तमान के शुभ कार्यों से समायोजित किया जा सकता है। पास्ट के कर्म को अगर हम वर्तमान में श्रेष्ठ कर्म करते हैं तो श्रेष्ठ कर्म करने से वो पास्ट का जो कर्म है खत्म तो नहीं होगा लेकिन कम हो सकता है ना। पूरा ब्लैंक, पूरा क्लीन तो नहीं हो सकता है। जैसे एक बच्चा है या चोर है, चोरी करता है और वो चोरी करने के बाद वो अच्छे कर्म में ले आता है, अपने आप को परिवर्तन कर लेता है, तो हमारे मन में उसके लिए क्या छाप रह जाता है, क्या रह जाता है हमारे मन के अंदर कि ये परिवर्तन तो हो गया है ना। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा माइनस पॉइंट तो रह जाता है ना। तो इसीलिए श्रेष्ठ कर्म करने से जो पास्ट का कर्म है वो कम हो जाता है, नाम मात्र रह जाता है। लेकिन जितना हम उसके लिए, तो हमें बहुत श्रेष्ठ कर्म उसके लिए हमें, और आज जो हम कर्म कर रहे हैं अगर आप देखें वर्तमान में, आज हर एक व्यक्ति इतने बॉडी कॉन्शियस में रह करके कर्म कर रहे हैं, तो वो श्रेष्ठ कर्म तो कहीं हो ही नहीं पाता है, कहीं ना कहीं नेगेटिव ही हो जाता है, पॉजिटिव तो बहुत कम ही होता है। सकारात्मक तो बहुत अच्छा कर्म तो हम बहुत कम ही कर पाते हैं, कहीं ना कहीं हम गलत ही कर्म कर पाते हैं। हमारे आधार से अच्छा कर्म हो रहा है, हम क्या सोच रहे हैं, हम इनको बहुत प्यार से बोल रहे हैं, लेकिन दूसरे व्यक्ति से हम सुनते हैं तो क्या लगता है कि इसने बोला तो सही, कहीं ना कहीं टोंट मार करके बोला। तो हमने अपनी ओर से तो बेस्ट करने की कोशिश की लेकिन वो अच्छा नहीं होता। लेकिन उसको हम बेस्ट कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हमें सोल कॉन्शियस बनना होगा।
ये बॉडी कॉन्शियस को, ये कॉस्ट्यूम को भूल करके जब हम अपने आप को एक श्रेष्ठ आत्मा, महान आत्मा जब हम समझते हैं और उस महान आत्मा समझ करके कर्म करते हैं, तो और दूसरों के को भी हम आत्मा समझते हैं, तो मैं समझती हूँ कि वो हमारा श्रेष्ठ कर्म की पूंजी में जाएगा, क्योंकि हर एक की हम सच्ची भावनाओं को समझ सकते हैं, सबकी जो है अच्छे, हर एक के साथ व्यवहार भी हम अच्छा कर सकते हैं। अगर बॉडी कॉन्शियस में रह करके हम कर्म करना चाहेंगे तो वो हमारा तो श्रेष्ठ कर्म कम होगा तो सही, लेकिन वो कम होगा। मैं ये समझ पाती हूँ। बहुत अच्छी बात कही आपने। मेरे मन में और कुछ जिज्ञासाएं हैं, आपसे बात करूंगा, लेकिन उससे पहले कादम्बरी जी से भी, चूंकि कादम्बरी जी भी आपके इस जीवन को सार्थक और सकारात्मक कैसे रखा जाए इस मिशन में कादम्बरी जी भी लगातार जुड़ी हुई हैं। तो कादम्बरी जी, एक शिक्षाविद होने के नाते, एक शिक्षक होने के नाते आपका क्या अनुभव है? अनुभव इन द सेंस कि मैंने इसको कैसे अडॉप्ट किया अपनी जिंदगी में, ये आप पूछना चाहते हैं? जी 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 जी। तो थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। कोविड के टाइम में, थोड़ा सा कोविड के टाइम में मुझे जाना पड़ेगा कि जब कोविड शुरुआत हो गई कोविड की, जिससे वो पूरा रह गया, कर्फ्यू जैसा हो गया। हमने इस टाइम को हमने पहले भी देखा हुआ कि घरों में बैठना, 8-8 दिनों तक बाहर नहीं निकलना, वो सब। और दूसरा उस टाइम मुझे ऐसा लगा कि अगर ये सिचुएशन 10-20 साल पहले हुई होती तो हम उस टाइम क्या करते। ये मेरे मन में हमेशा से आ रहा है, अगर 10-20 साल पहले ये सिचुएशन हुई होती तो हम क्या करते, इस टाइम ये सिचुएशन अगर आती तो हम क्या करते। मेरे मन के अंदर ये चलता रहता था, मैं उससे निकल नहीं पा रही थी। जो भी जैसे रिलेटिव्स ने फोन किया, किसी ने फोन किया, मैं यही उनको कहती अगर ये 10-20 साल पहले हुआ था तो हम लोग क्या करते। और काफी टाइम से अपने बच्चों से तक रहे हम लोग उस दौरान, तो मुझे लगा मैं काफी नेगेटिविटी की तरफ जा रही हूँ। मेरे सोचने का बिल्कुल अंदाज ही बदल रहा है, मैं कुछ सोच नहीं पा रही हूँ, मैं अपने आप को प्रेशराइज फील कर रही थी। फिर मुझे एक सर मिले, उन्होंने कहा थोड़ी देर के लिए अगर आप इस चीज को ज्वाइन करेंगे, आप देखिए आपने कितनी चेंज आएगी। जब मैं पहली बार गई और मैंने दीदी को देखा तो मुझे लगा कि मैं कहाँ पहुंच गई हूँ, मैं कहाँ आ गई हूँ। तो वो दिन और आज का दिन मैं इनके साथ जुड़ी हुई हूँ और मुझे लगता है कि मैंने नेगेटिविटी को बहुत पीछे छोड़ दिया है। अब मैं पॉजिटिव की तरह है। अभी मुझे बहुत काम करने की जरूरत है। ये भी आप कहिए कि मैंने अभी 5% इसमें किया है, 5% से ज्यादा मैं बड़ी नहीं हूँ, 5% किया है मैंने। लेकिन सबसे पहले आपको अपने ऊपर काम करना पड़ता है। यू हैव टू चेंज योर सेल्फ। अपने अंदर काम करना है, अपनी बॉडी पर काम करना, अपने माइंड पर काम करना, अपने आप को सेट करना है, तभी आप किसी चीज को अपने अंदर अडॉप्ट कर पाएंगे। ये धीरे धीरे हो रहा है। अभी मैं, आप बोले, मैंने अभी प्री नर्सरी में एडमिशन लिया है एज ए टीचर होकर। मैं बहुत, मेरा एक लंबा रहा है एजुकेशन में, लेकिन अभी मैं नर्सरी की स्टूडेंट। क्या बात है, क्या बात, बहुत बढ़िया बात। अब जारी रखेंगे आगे। कमल जी, मेरे मन में जो जिज्ञासा है, अब जब व्यक्ति कोई कर्म करता है, अगर देखा जाए तो मान लीजिए कोई चोरी करता है तो पकड़ा जाता है, तो वो कहता है कि ये तो मैंने अपने बच्चों के लिए किया है, मेरे पास पैसा नहीं था, मुझे तो बच्चे पालने हैं। तो उसको क्या कहेंगे, क्या मतलब इस कर्म को क्या कहेंगे हम? क्योंकि वो बहाना करता है कि अब ये यहाँ पर जो उसने चोरी की है वो उसने गलत किया है, और जो कहता है कि मेरे बच्चे पालने थे, मेरे पास पैसा नहीं था, उनके लिए मुझे रोटी लानी थी, उनके लिए मुझे कपड़े लाने थे। तो आपका क्या कहना है इसके बारे में? अगर मैंने चोरी करके अगर धन कमाया, उपार्जन किया और वही धन बच्चों को हमने खिलाया,
तो अब सबसे पहली बात तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी, उसका संस्कार कैसा बनेगा? संस्कार कैसा बनेगा? बच्चे के अंदर हम कौन से संस्कार डाल रहे हैं, है ना? कहते हैं कि एक चोर था, और सिर्फ छोटी सी बात, चोर था और वो चोरी करके पैसा लाया और उसमें मटका एक रख दिया। गर्मी का टाइम था, मटका रख दिया, और वहां से एक संत गुजर रहे थे और उनको बहुत तेज प्यास लगा, और उन्होंने क्या किया, मटके में से पानी निकाल के पी लिया। कुछ दूर जाते ही संत के मुख से जो आवाज निकला वो अपशब्द निकला। अच्छे बोल नहीं निकले, कहाँ की वो संत थे, लेकिन उनसे मुख से कौन से शब्द निकले? गाली के शब्द निकले। थोड़ी दूर आगे जाता है तो वो पानी का जो असर था कम होते ही संत के मन के अंदर एक रियलाइजेशन होता है कि मैंने क्या बोला, मेरे मुख से कौन सा शब्द निकला, और मैं तो संत हूं और मैंने कौन सा शब्द का प्रयोग किया। जब उन्होंने उस बात को ढूंढा कि ये पानी किसने रखा था, तो पता चला कि चोर ने चोरी करके पैसा लाया और उसने पानी का मटका रखा और पानी भरा था। अब चोर ने तो अच्छा काम किया, चोर तो अपनी ओर से अच्छा काम करने की कोशिश की कि जो भी यहाँ से निकलेगा सब पानी पिएंगे, उसकी प्यास बुझ जाएगी। लेकिन कहते हैं जैसी पानी वैसी वाणी बन जाती है। तो जिस प्रकार से धन उपार्जन हम करते हैं, उस आधार से वो धन अगर मेरे अंदर जाएगा, चाहे अनाज खाने के रूप से, पानी के रूप से, चाहे हम बच्चों को जिस भी प्रकार से पालना देते हैं, तो वो बच्चों का संस्कार खराब ही बनता है, बेस्ट नहीं बन सकता है। तो इसीलिए अगर चोर चोरी करके, ठीक है, वो अपनी ओर से सोचता है कि मैं धन उपार्जन अपने परिवार के लिए कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, लेकिन उसके लिए तो कुछ और भी तरीका तो हो सकता है ना। मैं अच्छा कर्म कर सकता हूँ, चलो एक नहीं कुछ कर सकता तो एक टोकरी के अंदर संतरा तो बेच सकता हूँ, केला तो बेच सकता हूँ, लेकिन ये मेहनत की कमाई अगर हम बच्चों को खिलाएंगे, परिवार को खिलाएंगे, तो उससे सुख होगा, शांति मिलेगी, दुआएं मिलेंगी। अगर चोरी की हुई चीज को अगर हम परिवार में यूज करते हैं तो परिवार को क्या मिलेगा? बस दुआएं तो मिलेंगी ना, दुआ तो नहीं मिल सकती है ना, क्योंकि दूसरे के धन को हमने ले लिया है, चोरी कर लिया है। तो दूसरे के मन के अंदर कैसी भावनाएं चल रही हो, कितनी नकारात्मक विचार चल रहे होंगे, और जो भी उसको यूज करेगा तो उसका जीवन कैसा होगा? अच्छा तो जीवन हो नहीं सकता है ना। तो इसीलिए हमें जो भी धन हम कम पैसा कमाएं, लेकिन वो बेस्ट कर्म के आधार से हो, बहुत अच्छा कमाई हो, और उस कमाई में ही बरकत होती है। अच्छी कमाई, जो मेहनत की कमाई होती है, श्रेष्ठ कमाई होती है, उससे हमारे घर परिवार के अंदर सुख शांति आनंद आता है, और उस बच्चे का, परिवार का भविष्य भी बहुत श्रेष्ठ होता है। मैं ये समझ पाती हूँ, इसीलिए बहुत अच्छी व्याख्या की आपने। अब मेरी दूसरी जिज्ञासा है, अब देखिए एक जैसी परिस्थितियां जीवन में नहीं रहती हैं। विषम परिस्थितियों में क्या करना चाहिए आदमी को ताकि उसकी प्रवृत्ति सकारात्मक रहे, उसके कार्यकलाप सकारात्मक रहे और उन विषम परिस्थितियों का वो ठीक तरह से सामना कर सके? जब हमारे जीवन के अंदर परिस्थितियां, जैसे अभी तो हम सबके बीच में सबसे पहला तो अभी जो समय गुजरा है वो तो कहेंगे कोरोना का जो समय था, ये तो सबके जीवन के अंदर विषम परिस्थिति थी। चाहे छोटा हो, बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, सबके जीवन के अंदर बहुत सारी परिस्थितियां आई, है ना। सबका जीवन अप डाउन के आधार से बहुत लाइफ के अंदर चैलेंजेस आए, है ना। किसी का मनी के आधार से आया, किसी के रिलेशंस के आधार से आया, किसी ने अपनों को खोया। ये हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ी परिस्थिति थी। अब इस परिस्थिति के अंदर मैं अपने आप को स्टेबल रख सकूं, पॉजिटिव रख सकूं, उसके लिए हमें एक श्रेष्ठ चिंतन की आवश्यकता है। उसके लिए हमें अपने आप को परमात्मा के साथ कनेक्ट करने की आवश्यकता है।
अपने आप को चार्ज करने की आवश्यकता है। जब तक हम खुद को चार्ज नहीं करेंगे, पॉजिटिव नहीं बनाएंगे, तो हम क्या करेंगे, हम हर पल उसी परिस्थिति में या तो हम दुखी रहेंगे, परेशान रहेंगे, है ना। तो इसके लिए हमें अपने आप को कहीं ना कहीं अध्यात्म से अपने आप को चार्ज करना पड़ेगा। और जब तक खुद को हम चार्ज नहीं करेंगे तो हमारे अंदर वो श्रेष्ठ चिंतन नहीं आ सकता है, क्योंकि आप उस परिस्थिति को चेंज नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं, किसी ने भी चेंज नहीं किया, लेकिन हम काम किसके ऊपर कर सकते, खुद के ऊपर काम कर सकते हैं, है ना। उस समय उस परिस्थिति के अंदर हम ये सोच सकते हैं कि ये परिस्थिति आई है, ये भी चली जाएगी, ये रुकने वाली नहीं, क्योंकि परिस्थिति जो है, अगर इसका संधि विच्छेद करें, पर जमा स्थिति, पर मना दूसरा, दूसरे की स्थिति। अब दूसरे की स्थिति को अपने ऊपर हावी हम कर लें तो ये तो ठीक नहीं है ना। तो अपनी स्थिति को हम श्रेष्ठ रखें। मेरी स्थिति क्या है कि मैं एक स्पिरिट हूँ, मैं एक आत्मा हूँ, और मैं आत्मा श्रेष्ठ आत्मा हूँ, महान आत्मा हूँ। और अपनी इस पोजीशन की सीट पर जब हम सेट रहेंगे तो ये बाहर की जो परिस्थिति आई है वो आज आई है, कल चली जाएगी, लेकिन मैं अपने आप को उस परिस्थिति के अंदर सदा स्टेबल रखूं, उसके लिए मुझे सदा ही अपने आप को श्रेष्ठ चिंतन में रखना होगा। अब वो श्रेष्ठ चिंतन हमें कहाँ से मिलेगा, कहाँ से मिलेगा? एक तो परमात्मा स्व का चिंतन हम करें, दूसरा परमात्मा चिंतन करें, तीसरा जब उसके साथ कनेक्ट होते हैं तो उससे हमें वो पावर मिलती है, और आत्मा कैसे भी लाइफ में चैलेंजेस आ जाएं, उस चैलेंज को हम पार कर सकते हैं, क्योंकि आत्मा पावरफुल बन गई, शक्तिशाली बन गई, और अपने आप को हमने भरपूर कर लिया। तो अब मैं तैयार हूँ। जैसे कोई व्यक्ति युद्ध के मैदान में जाता है तो अपने आप को शस्त्र से सुसज्जित कर लेता है, तो अब कहता है मैं तैयार हूँ जी, अब मेरे को कोई भी प्रकार का चैलेंज आ जाए मैं उसको लड़ सकता हूँ। ऐसे ही जब हम अपने आप को अध्यात्म से सशक्त कर लेते हैं तो मेरे जीवन में कितनी भी चैलेंजेस आ जाएं, उसको मैं बहुत सकारात्मक, बहुत शांति से, प्रेम से उस चैलेंज को पार कर सकते हैं। क्योंकि जब तक मेरे अंदर वो शांति की शक्ति नहीं होगी तब तक उस चैलेंज को जो पार तो करेंगे, पार तो हर एक को करना है, चाहे हलचल के आधार से पार करना है, चाहे वो स्टेबिलिटी से हम पार करेंगे, पार तो होना ही होना है ना। लेकिन हम अपनी खुशी को, शांति को, रिश्तों को बिगाड़ कर अगर हम पार हुए तो वो तो पॉजिटिविटी नहीं कहेंगे, सकारात्मक नहीं कहेंगे, अपने आप को समर्थ बनाना नहीं कहेंगे, है ना। तो इसीलिए अपने आप को स्टेबल रखते हुए अपने रिलेशंस को, परिस्थिति को, बस ये आई है चली जाएगी, मुझे इस समय क्या काम करना है, तो इसीलिए किसी और पे काम नहीं करने की आवश्यकता नहीं है। काम किस पर करना है? खुद के ऊपर काम करना है। जब हम खुद पे काम करेंगे। ये आपने, लेकिन इसमें से एक प्रश्न पैदा हो गया मेरे लिए। मान लीजिए जो ईश्वर को, परमात्मा को नहीं मानता है, वो क्या करेगा? आपने कहा ना, आपने एक अच्छा सवाल उठाया बीच में, बहुत अच्छी बात कही आपने कि आपको जब इस तरह की विषम परिस्थितियां आती है तो आपको कनेक्ट करना चाहिए परमात्मा के साथ। अब मान लीजिए मैं परमात्मा को नहीं मानता हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए? तो मुझे इस पल के लिए हम अपने आप को कनेक्ट, अपने आप से, सेल्फ से तो कनेक्ट कर सकते हैं, अपने आप से, कि मैं अपनी, अब मेरे ऊपर है कि मान लीजिए हमने ना परमात्मा को, मेरी बिलीव नहीं है परमात्मा के ऊपर, लेकिन हमें खुद पर तो भरोसा है, खुद पर तो फेथ है कि ये परिस्थिति आई है, मेरे अंदर जो क्वालिटी है, मैं इस क्वालिटी में अपने आप को रखते हुए मैं इस परिस्थिति को पार कर सकता हूँ। मुझे एक छोटा सा स्टोरी याद आता है। एक राजा को ना किसी ने रिंग दिया, उसके मित्र ने, और कहा कि ये तुम पहन लेना, और जब तुम्हारे लाइफ में कोई ऐसी परिस्थिति आए ना तो तुम क्या करना, कुछ और नहीं करना, इसको खोल करके देख लेना। तो राजा था और उसके ऊपर किसी राजा ने
अटैक किया और वो राजा राज्य को हार जाता है और हारने के बाद अपने आप को बचाने के लिए वो कहीं सुरक्षा स्थान पे पहुंच जाता है। अचानक अपने फ्रेंड की वो बात याद आती है, अरे उसने तो मुझे एक रिंग दिया था, मैं देखूं उसमें क्या है। और उसमें वो बहुत अच्छा एक कोटेशन लिखा हुआ था, ये समय भी पास हो जाएगा। और उसने उस पॉजिटिविटी से वो समय पास हो जाएगा और उसके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आई, एक सकारात्मक पावर आया और उसके अंदर आने के बाद उसने अपने आप को कहा कि नहीं, ये समय भी ऐसा नहीं रहेगा, पास हो जाएगा, तो मुझे कुछ और करना चाहिए। और वो पड़ोस के गांव में जाता है और वहां पर जाकर के लोगों को इकट्ठा करता है। और इस बार उसको जब उसने चढ़ाई की अपने राज्य पर, जिस हार गया था राजा के साथ, तो उस बार उसकी जीत होती है। फिर वो बैठता है, फिर अचानक से वो उसका ध्यान अपनी रिंग पे जाता है, फिर वही कोटेशन देखता है कि ये समय भी पास हो जाएगा। अब वो जो जो कर्म कर रहा है, राजा की सीट पर बैठा हुआ है, तो अब कैसा हो गया उसके मन के अंदर, अब वो जो कर्म तो करेगा, राजा तो सिंहासन तो छोड़ नहीं सकता है, लेकिन अब ट्रस्टी बन करके अपने आप को निमित्त समझ करके रोल को प्ले करेगा। मैं मुझे ये रोल मिला है, अब मुझे इस जो भी सिचुएशन आया हुआ है, मैं इसको बेस्ट रोल प्ले करके दिखाऊंगा, अच्छा करूंगा, परफॉर्म करूंगा। मैं अपने आप को शांति, प्रेम, अपनी वैल्यूज में रहती हूँ। मैं अच्छा, परमात्मा को मैं मानती आपसे आपसे एक और बात जानना चाहूंगा कमल जी। जी। आप अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर कोई ऐसी परिस्थितियां आपको फेस करनी पड़ी, उनका सामना करना पड़ा और आप बिल्कुल आप अपने जीवन में डिस्टर्ब नहीं हुए और अपने आप को संतुलित बनाए रखने के लिए आपने क्या विधियां अपनाई हैं? आपका व्यक्तिगत अनुभव क्या है? ठीक, मैं आपको लॉकडाउन का ही अनुभव सुनाऊंगी कि लॉकडाउन के समय में मेरे पास कोई हैंड्स नहीं थी, मैं अकेली आश्रम में थी और कोई नहीं था हमारे पास, कोई आना जाना कुछ भी नहीं था। तो उस समय कहीं ज्यादा फोन भी मैं नहीं करती थी, कहाँ क्या करूंगी। तो उस समय मैंने अपने आप को, परिस्थिति तो आई, अब मैं उसको उस समय क्या किया कि उस समय अपने आप को ये सोचा कि मुझे ये जो समय मिला है ना, मुझे जो ये समय मिला है, इस समय में मैं कैसे यूटिलाइज करूं, इस समय को कैसे अच्छे से पास करूं, है ना। तो मैंने बहुत अच्छा स्टडी किया, पढ़ाई की, मेडिटेशन किया, अपने आप को पॉजिटिव में रखा और फिजिकल एक्सरसाइज, क्योंकि ऐसे लाइफ में हमें टाइम नहीं मिलता फिजिकल एक्सरसाइज करने का, तो इस समय हमने अपने आप को बहुत बिजी रखा। और जो परिस्थितियां आई, और बहुत सारे उस समय भी कई ऐसे लोग आ जाते थे, कुछ ऐसा, तो मैं उस समय यही सोचती थी कि चलो ये आए भी है ना, इसको बाहर से ही मैं कहती थी कि नहीं अभी बाद में आप आना, या कोई ऐसे डिस्टर्ब करने वाले फोन आ जाते थे, तो मैं अपने आप को यही सकारात्मक रखती थी कि ठीक है, ये आत्मा इस समय बहुत परेशान है, दुखी है, इस कारण से इसने मुझे ऐसा डिस्टर्ब किया है, लेकिन मैं तो चार्ज हूँ ना, मैं अपने आप को समर्थ रख सकती हूँ ना। तो मैंने अपने आप को बहुत ही अपनी वैल्यूज में, कि मैं एक श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मेरे अंदर जो वैल्यूज है मैं उनको बहुत अच्छी शुभ भावना, शुभकामना दे सकती हूँ, है ना। तो उस परिस्थिति को मैंने बहुत परमात्मा की याद से अपने आप को चार्ज रखा और उस परिस्थिति में मैंने विजय प्राप्त किया। बहुत अच्छी बात है। कादम्बरी जी, आपसे एक बात जानना जरूर चाहूंगा। क्योंकि आप पढ़ाती हैं, आप शिक्षा देती हैं, आपके सामने कई तरह के बच्चे होते हैं, अलग अलग मतलब तरह के, जिनको आपको जो आप इस मिशन के साथ जुड़ी हुई है, जितना भी आपने ग्रहण किया है, किस तरह से आप उसका सदुपयोग अपने पढ़ाने में करती है? अभी तो मैं आजकल पढ़ाती हूँ,
लेकिन मेरे पास बहुत सारे डे टू डे लाइफ में काफी सिचुएशंस ऐसे आती हैं कि बहुत बच्चे अपने माँ बाप को परेशान करने लग गए हैं। तो माँ बाप आते हैं, हमसे बात का गलती नहीं है, आप बताइए। हमारी तो कोई बात सुनते ही नहीं है। अक्सर मेरे पास ऐसे बहुत सारे ऐसे आते हैं, और बहुत सारे ऐसे भी मेरे पास ऐसे जो घरों में उनके होते हैं। उनको लगता है कि आपके साथ बात करके आपको एक्सपीरियंस नहीं करेंगे। बच्चे माँ बाप की आजकल बिल्कुल कम सुनते हैं। जो ये सोशल मीडिया आ गया है, कुछ पेरेंट्स जो दिन भर काम करते हैं, सवेरे निकलते हैं, शाम को आते हैं, बच्चे 2 ढाई बजे से फ्री हो जाते हैं। तो फिर पहले हमने ही बच्चों को बोला कि मोबाइल ले लो और ऑनलाइन क्लासेस ले लीजिए। अब हम ही उनको रोक रहे, पहले हम ही नहीं करवा दी वो चीजें, अब हम ही उनको रोक रहे हैं। तो बच्चे कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं। कुछ मेरे पास ऐसे काफी केसेस ऐसे आते हैं कि बच्चे नहीं सुनते हैं उनकी। काफी अपने आप को पहले कूल डाउन करना पड़ता है, फिर उनको बच्चों को अच्छे से समझा के उनके पेरेंट्स को अलग लेकर, बच्चों को अलग लेकर, काफी मुझे उसके टाइम स्पेंड करना पड़ता है उससे। थोड़ी-सी मैं उसके बाद अपने आप को खुद फ़ील करती हूँ, कभी-कभी मैं खुद भी स्ट्रेसफुल हो जाती हूँ। लेकिन उस सिचुएशन को अब मैंने काफ़ी टाइम से हैंडल करना अच्छी तरह से सीख लिया है कि मुझे पेरेंट्स को अलग से कैसे लेना है और बच्चों को कैसे अलग से लेना है। बच्चे 10-15 मिनट के बोलते हैं, हाँ, अब नहीं करेंगे ऐसा कोई काम। तो बाद में बैग भी लेती हूँ कि क्या बच्चों ने ऐसे कही, कहते हैं, नहीं मैडम आप तो बिल्कुल ठीक-ठाक हो गए बच्चे। परिस्थितियाँ ऐसी हो गई है कि घरों में भी पेरेंट्स ऐसे अच्छा नहीं दे पा रहे, माहौल वो अच्छा नहीं दे रहा है। उनकी अपनी व्यस्तता है, क्या करें। उनको लॉकडाउन में दोनों हस्बैंड वाइफ जाते हैं काम करने के लिए, पीछे बच्चे अकेले रह जाते हैं, उनके पास कोई देखने वाला नहीं होता है। आजकल जो दूसरा अपने न्यूक्लियर फैमिली का हो गया है सिस्टम, कोई बुजुर्ग का साथ रखने का कोई सिस्टम है ही नहीं। तो काफी ऐसी चीजें मेरे पास आ जाती है जिसको मुझे लगता है कि मैं अब अच्छे तरीके से, पहले थोड़ा सा गुस्सा हो जाती थी, अब मैं बड़ी कूल शांति से पहले उसको अपने अंदर अब्सॉर्ब करती हूँ तो इसको कैसे हैंडल किया जाए, अब अच्छे तरीके से हैंडल करती हूँ। तो समझा मैं काफी 50-60% इस काम में सक्सेसफुल हो रही हूँ। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। कमल जी, एक बहुत अहम, बहुत ज़रूरी बात आपसे जानना चाहेंगे। अब देखिए, इस बीच में हमारे बहुत सारे मित्र जुड़े हुए हैं जो आपकी ये वार्ता सुन रहे हैं, और बहुत अच्छा लग रहा है उनको आपकी ये बातें सुनकर। माँ बाप का क्या कर्तव्य है अपने बच्चे को शुरू से ही इस तरह से सकारात्मक बनाए रखे उनको। मतलब देखिए ना, बच्चा तो खुद जानता नहीं है, उसको पता नहीं होता है कि बुरा क्या है, अच्छा क्या है। वो तो अपने हिसाब से चलता रहेगा। लेकिन जैसे कि कादम्बरी जी ने भी बहुत अच्छा कहा कि इनके सामने भी बहुत सारी बच्चों की समस्याएं आती हैं, जिससे कि माँ बाप भी तनाव में आ जाते हैं, और जो अध्यापक होते हैं वो भी तनाव में आ जाते हैं स्कूल में, और बाद में परिस्थितियां भी इतनी तनावपूर्ण हो जाती हैं कि जिसमें फिर बाद में जो जीवन का जो दिनचर्या है उसमें बहुत डिस्टर्बेंस आ जाता है। तो इसको बहुत ही सरल तरीके से, सार्थकता से, सकारात्मकता से चलाए रखने के लिए पहले, सबसे पहले माँ बाप को कैसे खुद संभालना चाहिए अपने आप को, फिर उसके बाद उसके साथ साथ बच्चे का जीवन भी, ताकि उस हिसाब से चलता रहे। सबसे पहले मैं जो समझ पाती हूँ कि पेरेंट्स को सदा ही ध्यान रखना है कि जैसा मैं करूँगा वो मेरे बच्चों के ऊपर इफेक्ट करेगा, है ना। तो इसीलिए बहुत अच्छी मैं बात। अपने घर के माहौल को बहुत पॉजिटिव रखूं, और अपने जो हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशन है, क्योंकि बच्चा बाहर से नहीं सीखता है, वो जो पहला स्कूल होता है हमारा घर होता है ना। तो इसीलिए हम अपने घर के माहौल को इतना पॉजिटिव रखें, दोनों का जो रिलेशनशिप है इतना पॉजिटिव हो, दोनों एक दूसरे को जितना हम रिस्पेक्ट देंगे, बच्चे वही लर्निंग देते हैं, है ना, वही सीखते हैं, और वही उनका नेचर, बच्चे का संस्कार बनता जाता है। तो इसीलिए पहले तो पेरेंट्स को यही ध्यान रखना है अपने ऊपर कि मैं अपने घर का माहौल, हम दोनों का रिलेशनशिप बहुत प्यारा हो, बहुत सुंदर हो, बहुत शांत प्रिय हो।
क्योंकि फिर आप बच्चों को भी वही दे सकते हैं, जो आप करेंगे वही आप देंगे, है ना। तो जैसा आप रखेंगे माहौल, वाइब्रेशंस, बच्चे वहीं से सीखते हैं। कई बार हम सुनते हैं, हमारे पास बच्चे भी आते हैं क्लास करने के लिए, तो मैं बच्चों से पूछती हूँ कि तुमने ऐसा क्यों किया। कहते दीदी हमें पता है हमारे घर में भी ऐसे ही होता है ना, इसीलिए मैंने ऐसा किया। तो बच्चों को पता नहीं कि सही क्या है, गलत क्या है। वो लर्निंग कहाँ से ले रहा है, घर से ले रहा है, अपने पेरेंट्स से ले रहा है। तो इसीलिए तो पहला स्कूल, पहला शिक्षा का केंद्र हमारे पेरेंट्स से है। इसीलिए आप देखिए, पहले जो फैमिली में रहते थे ना, ज्वाइंट फैमिली में रहते थे, बड़ी फैमिली होती थी, तो बच्चों को माँ से भी मिलता था, पिता से भी मिलता था, दादा से भी मिलता था, दादी से, औरों से मिलता था। लेकिन अभी छोटा सा परिवार हो गया है, तो छोटे से परिवार में तो क्या होगा, माता पिता होते हैं, एक बच्चा या दो बच्चे होंगे, तो कहाँ से सीखेंगे, वहीं से सीखेंगे ना। तो इसीलिए पहला तो मैं ये समझती हूँ कि अपने पेरेंट्स को ये ध्यान रखना है कि मैं जैसा एक्टिविटी, रिलेशनशिप होगा, संबंध होंगे, और जैसा मेरी थिंकिंग होगी वही बच्चों के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। जी जी, बहुत बहुत अच्छी बात कही आपने। अच्छा, अब एक और बात बहुत जरूरी, हाँ जी, आप कुछ कहना चाहेंगे कादम्बरी जी? यहाँ मैं एक बात जोड़ने जाए, दीदी ऐसी परिस्थितियां कभी बनती है, एक कमरा होता है, काफी मेरे पास ऐसे भी है, एक कमरा होता है, बच्चे वहीं पर पढ़ाई करते हैं, वो खाना भी उसी रूम में बनता है, सारी दिनचर्या कि तुमने क्या किया, मैंने क्या किया, तुमने कितना कमाया, मैंने किया, वो सारा बच्चों के ऊपर आ जाता है। बच्चे सारे सुनते हैं। और थोड़ा सा लड़के और लड़कियों में भी थोड़ा सा यहाँ हमारे समाज में थोड़ा सा ये परिवर्तन इतना हुआ नहीं है। मेरे पास अभी एक आया कि बेटे को दूध का गिलास पिलाया था और बेटी को नहीं दिया था कुछ भी खाने को लिए। मुझे हुआ जब मैंने ये बात सुनी। कुछ परिस्थितियां एक ही रूम में आएंगे, एक ही रूम में बैठेंगे, कुछ परिस्थितियां ऐसी है कि नहीं कुछ कर पाते हैं। पेरेंट्स कभी करना भी चाहे ना अच्छा काम तो नहीं हो पाता है, उनकी भी कुछ अपनी मजबूरी होती है, कुछ अपना है। फिर हमारे स्कूल का ये दायित्व है कि हम उसको थोड़ा सा अपनी तरफ से ले ले, आपने उनको समझाए कि कभी कभी मैं भी बच्चों को बोलती है कि देखिए आपके पेरेंट्स कितनी मेहनत करते हैं आपके लिए, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आगे हो। कभी सिचुएशन संभलते नहीं संभलती, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, छोटा सा कमरा है, 8 बाय 8 का कमरा है, आपको सब कुछ उसी वहीं पे करना है। कभी माँ बाप भी बिल्कुल चाहते हुए भी नहीं कुछ कर पा रहे। लॉकडाउन के बाद बिल्कुल भी सिचुएशन ऐसी हो गई कि कमाना सबके लिए जरूरी है, कोई बच्चों के पीछे कोई बैठेगा नहीं। थोड़ा सा समय उनको सवेरे मिलता है, थोड़ा सा समय उनको शाम को मिलता है, और बीच का कोई समय नहीं है। बीच का समय आज 6-7 घंटे स्कूल में दिए, उसके बाद उनके पास देखने वाला कोई नहीं। कभी कभी जब मैं ये देखती हूँ ना तो मुझे भी दुख होता है कि बच्चों के साथ स्पेंड करने के लिए टाइम नहीं है माँ बाप के पास। जी, बहुत अच्छी बात है, और बहुत गंभीर बात भी है कि इस पर विचार करना बहुत ज़रूरी है, और मुख्य कर्तव्य तो माँ बाप पर ही आ जाता है। उनको विवेक से काम लेना चाहिए, तभी बच्चे भी, आपने जैसे कमल जी ने कहा कि जो माँ बाप करेंगे बच्चे वही सीखेंगे, वो मतलब वो एक रिफ्लेक्शन के रूप में उनके सामने वो आ जाएगा। बहुत अच्छी बात है। तो कमल जी, एक और बात बहुत ज़्यादा, जो बहुत गंभीर बात है, जिस पर हमें ज़्यादा गंभीरता से विचार करना चाहिए, वो है आजकल के यूथ में थोड़ा सा जिसको कहते हैं ना कि कुछ ज़्यादा नकारात्मक प्रवृत्तियां ज़्यादा आ रही हैं। यानी अगर मान लीजिए सफलता नहीं मिली तो एकदम निराश हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, और उसके बाद सब कुछ वो कहेंगे नहीं, अब सब कुछ नहीं है जीवन में। तो इस तरह के जो बच्चे हैं, जो युवा पीढ़ी है, उनको अपने आप को हर एक परिस्थिति में अपने आप को फिट रखना, विशेष रूप से मानसिक रूप से, उसके लिए क्या करना चाहिए आजकल के बच्चों को, ताकि चाहे अच्छा हो बुरा हो, दे शुड फेस इट, उनको फेस करना आना चाहिए।
जो बचपन से ही, एक तो मैं यही बोलूंगी पहली बात तो, कि बचपन से हम ये सोचते हैं कि जो भी मेरे सफलता है ना, बचपन से मुझे अच्छे मार्क्स, सब कुछ, सब बचपन से ही हमें सब कुछ बेस्ट 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 हमें मिलता जाता है। और जब हम ये सोचते हैं कि हमारे साथ सब कुछ बेस्ट होना चाहिए, ये हमने कॉन्सेप्ट को बुद्धि में फीड किया हुआ है कि मेरे साथ सब कुछ बेस्ट होना चाहिए। अब समय आगे बढ़ता है, बच्चे बड़े होते हैं और वो आगे फील्ड में जाते हैं, बहुत सारी कॉम्पिटिशन्स होता है, बहुत सारे सिचुएशंस होते हैं। तो उस समय हमें ये याद रखने की आवश्यकता है कि मेरे सामने जैसे एग्जाम्स देते हैं, और एग्जाम्स देने के बाद जो मुझे परिणाम मिलता है, रिजल्ट मिलता है, तो हम क्या करते हैं, उसको एक्सेप्ट करते हैं और फिर आगे के लिए ये ध्यान रखते हैं कि मुझे और मेहनत करके अगली बार मुझे टॉपर होना है या अच्छे मार्क्स से पास होना है ना। उसमें अपने आप अगर चिंता ले आते हैं, नकारात्मकता ले आते हैं, तो वहीं पे हमारा जो प्रोग्रेस है रुक जाती है, उन्नति जो है हमारी रुक जाती है। अब हम ऐसे ही अपने जीवन के अंदर आगे हम बढ़ते हैं, तो ऑफिस लाइफ में जाते हैं, जॉब के फील्ड पे जाते हैं, तो हम सोचते हैं कि मुझे इस कंपनी के अंदर वो अगर मिल जाए, है ना, तो क्योंकि बच्चा बहुत अच्छा इंटेलिजेंट होता है और वो बहुत कोशिश करता है, ये कंपनी अगर हमें ज्वाइन हो जाएंगे तो इसमें बहुत अच्छी सैलरी मिलेगी, मेरी बहुत अच्छा उन्नति होगा, बहुत अच्छा बेस्ट बेस्ट सब कुछ अच्छा अच्छा होगा। अगर वो नहीं होता तो बच्चा क्या हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है ना। तो उसमें अपने आप को नकारात्मकता में हम ना ले जाने के बजाय हम ये सोचें कि ये जो मेरे सामने सिचुएशन आया है, कोई बात नहीं, इससे भी आगे मुझे बेस्ट मिलने वाला है, इससे भी अच्छा होने वाला है। इस समय मैं और मेहनत करूं और अपने आप को जो है तैयार करूं। अभी मेरी हो सकता है मेरी तैयारी के अंदर कुछ कमी रह गई होगी, तो मैं अगर अच्छा तैयार करूंगा तो मुझे और अच्छा, इससे भी अच्छी कंपनी मिल सकती है, इससे भी अच्छी मुझे सब कुछ अच्छा मिल सकता है। तो जब हम ये बुद्धि में याद रखेंगे, अगर हम अपने आप को नेगेटिव की ओर ले जाएंगे, अगर नेगेटिव सोचना शुरू कर देंगे, तो उससे हम तो अपने आप को प्रोग्रेस तो नहीं कर पाएंगे, वहीं पर हमारा ब्रेक हो जाएगा। तो उसके लिए हम सदा ये सोचें कि इसमें भी कुछ भलाई है और परमात्मा ने मेरे लिए कुछ बेस्ट सोच के रखा हुआ है, अच्छा सोच के रखा हुआ है ना। तो जब हम ये सोचेंगे तो हम अपने जीवन के अंदर नकारात्मक नहीं रहेंगे, सदा सकारात्मकता हम लेकर के आगे जीवन में बढ़ सकते हैं, है ना। क्योंकि जो हम सोचते हैं कि ये अच्छा हो, क्योंकि हर एक व्यक्ति अच्छा करने की कोशिश तो करता ही करता है ना। क्योंकि कोई भी ये नहीं सोचता कि नहीं ये नहीं होना चाहिए, नकारात्मक नहीं हो, सदा ये सोचता मैं अच्छा करूं और अच्छा परफॉर्म करूं सब कुछ। लेकिन सिचुएशन पे और कोई चीज पे तो हमारा तो नहीं है, लेकिन हम उस परिस्थिति में ये सोचें कि मैं इसको, जो ये बात आई है तो मैं पार करके मैं एक अपनी शांति की इस अवस्था में मैं अपने आप को जितना पॉजिटिव रख सकता हूँ, उतना ही हम अच्छा आगे बढ़ सकते हैं। मुझे लिए मेरे सामने एक इमेज बनाया हुआ है ऐसा, लेकिन हो सकता है मेरे परमात्मा ने मेरे श्रेष्ठ कर्म जो है मेरे लिए बहुत सुंदर सुनहरा अवसर आगे मिलने वाला है। तो जब ये हम पॉजिटिविटी रखेंगे तो हम कभी भी अपने जीवन में दुखी नहीं होंगे, नकारात्मकता नहीं लाएंगे। और हम सब ने हिस्ट्री के अंदर हमने सब सुना ही है, अब्राहम लिंकन का नाम सुना ही होगा और जानते ही हैं सभी। वो अपने लाइफ में सदा ही असफल रहे, है ना, असफल रहे, 10th पास किया, कई बार एग्जाम्स दिए, असफल रहे, लेकिन उसमें भी उन्होंने नकारात्मकता नहीं लाई। उन्होंने पॉलिटिशियन में गए, वहां फेलियर रहे, शुरू में फेलियर रहे, बिजनेस किया तो भी फेलियर रहे, शादी हुई तो उनकी पत्नी भी ने शरीर छोड़ दिया, 60 साल की उम्र में वो जाकर के सफल रहे।
क्योंकि उन्होंने अपने अंदर से उम्मीद नहीं छोड़ा, अपने अंदर नकारात्मकता नहीं लाई। उन्होंने क्या सोचा कि मुझे मेहनत करना है, मैं अचीव करना है ना। तो अपने अंदर वो सकारात्मकता रखते हुए उन्होंने क्या किया, वो आखिर में वो अचीव कर ही लिया, है ना। तो इसीलिए बहुत अच्छी बात कही आपने। मतलब कुल मिलाकर ये है कि यू हैव टू बी पॉजिटिव, यू हैव टू रिमेन पॉजिटिव, तभी तो आप आपके लिए एक प्रश्न आया है कमल जी। ये हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, रंगकर्मी हैं, नाटककार बहुत अच्छे हैं, आलोक शुक्ल जी। उनका कहना है कि असाध्य रोगियों के लिए क्या कुछ आप विशेष रूप से बताना चाहेंगे? वे खुद 2 साल से जीबीएस पैरालिसिस से पीड़ित हैं। काफी कुछ ठीक तो हुए हैं, लेकिन बहुत कुछ अभी ठीक नहीं हुआ है। अब दोनों तरह का प्रश्न है, मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी। उनके लिए कोई सलाह आप देना चाहेंगे? जी भाई साहब, मैं भाई साहब से यही कहूंगी कि सबसे पहले तो आपका अपने मन को बहुत पॉजिटिव, बहुत हेल्दी रखना है। क्योंकि अगर मन हेल्दी रखेंगे तो तन में जो प्रॉब्लम आई है वो भी हमारा ठीक हो जाएगा। क्योंकि अगर हमने मन को ही अनहेल्दी बना लिया, मन को ही अस्वस्थ बना लिया, तो उसका इफेक्ट तो हमारे तन पे होगा ही ना। तो मन किसके पास है? मेरे पास है ना। तो मन का इफेक्ट तन पे पड़ता है। तो मैं, तन बीमार है, लेकिन मैं अपने मन को कैसा रख सकता हूँ या रख सकती हूँ? पॉजिटिव। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि मेरा तन बहुत स्वस्थ है और मन भी मेरा बहुत स्वस्थ है। जब रोज अपने अंदर ये पॉजिटिव वाइब्रेशंस देते हैं तो ये तन का जो हमारा प्रॉब्लम है वो भी बहुत बहुत अच्छा हमारे हेल्थ में भी सहयोग देता है ना, स्वस्थ होने लगते हैं। और जैसे मैं आपकी अनुभव सुनाती हूँ कि मुझे कुछ दिन पहले मेरे पाँव में गिर गई थी, मेरे पाँव में बहुत ज्यादा मोच आ गया था, मैं चल भी नहीं पा रही थी। तो मैंने, मेरे पास कोई हैंड्स नहीं थे, ये लॉकडाउन की मैं बात कर रही हूँ। तो उस समय कोई नहीं था, लेकिन जो हमारे पास आने वाले भाई बहने थे वो आते थे, थोड़ा सा सहयोग देते थे और फिर चले जाते थे। तो लेकिन मैंने मन को ये रखा कि मुझे ये तन को प्रॉब्लम आई है ना, तन ये तन, लेकिन मन तो बीमार नहीं है। मन को मैं रख सकती हूँ ना। तो मन किसके पास है? मेरे पास है। मेरे पास के अंदर मन है, मन बुद्धि संस्कार है। तो मैं अपने आप को सदा ये रखूं कि मैं एकदम हेल्दी हूँ और मैंने अपने पाँव को भी और अपने कई सारी प्रॉब्लम्स आई मेरे पास, तो उस समय मैंने अपने मन को यही पॉजिटिव वाइब्रेशंस दिया कि मैं एकदम स्वस्थ आत्मा हूँ, मैं एक श्रेष्ठ आत्मा हूँ। मेरे तन में जो भी प्रॉब्लम आया है वो धीरे धीरे एकदम ठीक हो रहा है, मैं एकदम स्वस्थ। जैसा आप अपने आप को देखना चाहते हैं, स्वस्थ देखना चाहते हैं, तो हीलिंग पहले यहाँ से हमें करना पड़ेगा, मन को हील करना पड़ेगा। और जब हम अपने मन को हील करते हैं तो वो हमारा तन भी हील हो जाता है, तन भी स्वस्थ हो जाता है। इसीलिए आप बीमार है, लेकिन मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी कि मन को आप बीमार नहीं होने दीजिए। मन से सदा आप टिक रही है। मन मेरा बहुत शक्तिशाली है, मैं एकदम दौड़ लगा रहा हूँ। जब अपने पॉजिटिव वाइब्रेशंस अपने तन को देते हैं तो वही तन जो तन भी हमारा वही एक्सेप्ट करता है। आपको आलोक जी बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं। आपने उनका उत्साह बढ़ाया है और बहुत प्रेरणा दी है आपने। बस अब लगभग कार्यक्रम हमारी समापन की ओर आ रहा है। मैं कादम्बरी जी से ये पूछना चाहूंगा कि चूंकि आप बच्चों को पढ़ाती हैं स्कूल में, तो इस तरह की बातें जो आप वहां से ग्रहण करती हैं तो उनको किस रूप में, अब देखिए ये सब बातें तो उनके सिलेबस में है नहीं, तो आप किस तरह से, या आपके जो साथ में जो आपके सहयोगियां हैं, आपके टीचर्स और हैं, किस तरह से मिलजुल के आप इन चीजों की ओर प्रवृत्त करते हैं बच्चों को, ताकि वे अपने जीवन को सार्थक बनाए और सकारात्मकता बनाए रखें? मेरी ये कोशिश रहती है कि बच्चे शांत रहे और वेल डिसिप्लिन में रहे। स्कूल आने
इसका ये मतलब है कि आप कभी हम उनके लिए योगा क्लासेस करवाते हैं, योग में उनको सिखाते हैं, तो मुझे लगता है उससे काफी मेडिटेशन योग से आपके अंदर काफी चेंजेस आते हैं। आपका मन सेट रहता है, आपकी बॉडी सेट रहती है, दोनों चीजें हैं। कभी कभी ऐसा होता है कुछ टीचर्स भी नहीं हैंडल कर पाती है, कभी कभी बच्चे कुछ ऐसा भी बहुत कुछ कर जाते हैं जिनको करना पड़ता है। मानी वो कभी बोलते हैं मैडम हमसे नहीं होता है ये सब चीजें, यार उन सिचुएशन को बड़ी अच्छे तरीके से दोनों को, टीचर्स को भी और बच्चों को भी हैंडल बड़ी बुद्धिमानी से आप कह सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम 2 मिनट अपने आप को देते हैं कि अगर मैं इस सिचुएशन में हूँ तो मुझे इसको कैसे हैंडल करना चाहिए। मैं भी कभी उनको बोलती 2 मिनट रुक जाइए, मैं कुछ काम कर रही हूँ। एक्चुअली मैं काम नहीं करती होती, मैं अपने आप को टाइम देती हूँ कि मुझे इस सिचुएशन में अपने आप को कैसे डालना चाहिए। अगर मैं ऐसे रिएक्ट करूंगी तो वो कैसे रिएक्ट करेंगे, अगर वो वैसे रिएक्ट करेंगे, थोड़ा सा अपने आप में भी हमें काम करना पड़ता है। सब मेडिटेशन और उससे मैंने ये देखा हमारे अंदर भी एक ऑरा होता है जो हमको कुछ चीजों को लड़ने में साथ देता है। तब दोनों को बिठा के, सीखने को अलग, बच्चों को अलग, दोनों को अच्छी तरह से, उससे तो सब कहते हैं हाँ जी आप दोबारा से नहीं होगा, लेकिन असर होता है, नहीं करते हैं बच्चे। मुझे ऐसे लगता है कि जो बच्चे मेरे साथ जुड़े, स्टाफ मेरे साथ जुड़ा है, काफी पॉजिटिविटी उनमें भी आ रही है और आई भी है। मुझे लगता है मेरे में जितनी चेंजेस आ रही है वो चेंजेस में उनके साथ ऑटोमेटिकली उनमें चेंज हो रहा है। कहते हैं कि आप अपने अंदर पॉजिटिविटी लाए, जो आपके साथ रह रहे हैं तो उनके साथ रहेगी। उसकी नेगेटिविटी को आप छोड़ दीजिए, आप ध्यान में दीजिए, अपनी पॉजिटिविटी उनको साथ दे रहिए। ये हमको सिखाया है, जो आपके अंदर पॉजिटिविटी वो आप आ सकते हैं। मैं सोचती हूँ कि अभी नहीं आपको समझे मैं 5-10% इसमें हो रही हूँ, अभी इसमें बहुत काम करना था। क्या बात है, बहुत बढ़िया बात है। अच्छा कमल जी, अब अंत में आपसे बिल्कुल अगर 2-3 मिनट में आपको बताना है कि एक व्यक्ति को सुबह नींद से जागने के बाद, नींद से उठने के बाद रात तक जब वो फिर सोने जाता है, तब तक पूरी जो जीवन प्रक्रिया है, पूरा जीवनचर्या है, उसमें अपने आप को सार्थक तो वो अपने जीवन को बनाए ही रखता है, पूरी सकारात्मकता के साथ, पूरे अपने विवेक के साथ किस तरह से अपना दिनचर्या करता रहे, ताकि कोई भी समस्या आ जाए, कोई भी व्यवधान उसके सामने आए, उसका वो सामना भी करे और उसको, अब देखिए 100% 100% सफलता तो मिलती नहीं, जरूरी नहीं है, किसी दिन नहीं होता है, किसी दिन सफलता मिलती है, लेकिन इसके बावजूद वो अपने आप को किस तरह से ऐसे बनाए रखे कि जब अगले दिन वो सुबह फिर उठे तो नई ऊर्जा, नए सोच, नए समझ और नए रूप में उठे। सबसे पहले तो हम जब सुबह उठें तो अपने आप को ये सोचें कि मैं एक श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं महान आत्मा हूँ, है ना। ये पॉजिटिव एनर्जी जब अपने आप को, खुद को हम देते हैं और खुद को देने के बाद फिर हम आज, मैं इस सृष्टि पर, आज इस ड्रामा में मैं श्रेष्ठ कर्म करने के लिए मुझे आज के दिन रोल मिला हुआ है। आज के दिन, ये आज कमल के दिन से ये आज के दिन की रोल मिला है, तो मुझे आज सारा दिन बेस्ट रोल प्ले करना है। तो मुझे क्या करना है, मैं क्या सोचूंगी कि मैं शांत स्वरूप पीसफुल आत्मा हूँ। ये सारा दिन मेरे अंदर पीसफुल की सारा हमें करना है। और जब हम शाम को जो भी हम कर्म क्षेत्र पर जाते हैं, जहां भी हम जाते हैं, तो सदा अपने मन के अंदर यही रखें कि जिनके साथ भी हम मिले, ये भी एक पीसफुल आत्मा है, लवफुल आत्मा है। तो आपके जो वाइब्रेशंस है, उस आत्मा को भी पॉजिटिव वाइब्रेशंस आपको उनको मिलेगा। और दूसरी बात, जब हम सारा दिन यही समझेंगे, शाम को जब हम सोने जाएं तो सारे दिन की बातों को हम देखें और अपने आप को चेक करें कि मेरे जीवन में आज सारे दिन में मैंने क्या बेस्ट किया और मेरे से क्या माइनस हुआ, है ना। मैंने
नहीं, कमल जी, हाँ, अभी कमल जी का हाँ, थोड़ी सी वाईफाई हाँ, हाँ जी, कोई हाँ बात जी। नहीं। हम क्या करें कि हम जो है रात को बैठ करके जिससे भी मेरे साथ कुछ भी सारे दिन में छोटी मोटी बातें हुई हैं, तो पहले तो हम उनसे माफ कर दें दिल से और माफी मांग लें, और माफी मांगने के बाद परमात्मा को अपनी सारी बातें सुनाकर और अपने परमात्मा की याद में गोद में सो जाएं। जब सुबह उठेंगे तो एकदम फुल चार्ज होंगे, पॉजिटिव रहेंगे, और फिर वही सारे दिन के लिए रखें कि आज मेरा, आज के दिन इस ड्रामा में नया रोल है, क्योंकि जो हो गया कल, अगर उसको हम लेके सोएंगे तो कल अगले दिन हमारा बेस्ट नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा, सकारात्मक नहीं होगा। फिर वही रिलेशनशिप पे हमारी कुछ ना कुछ बातें आएंगी, क्योंकि कल की बात को हम लेकर के सोएंगे। सुबह उठेंगे तो वही भारीपन होगा, मन में टेंशन होगा, उससे ही मन के अंदर वही नेगेटिविटी होगी। इसीलिए रात को हम सोते समय सारी बात को प्रभु अर्पण कर दे, मेरा कुछ भी नहीं है, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, ये अर्पण करके और अपने आप को सकारात्मक बना करके मैं एक श्रेष्ठ, महान, पॉजिटिव, पीसफुल आत्मा हूँ, और परमात्मा की गोद में आनंद की स्थिति में हम सो जाएं, और फिर अगले दिन उठेंगे तो फुल्ली चार्ज रहेंगे, और फिर अगले दिन भी हम यही स्मृति में कर्म करेंगे, तो हमारा डे टू डे लाइफ जो है बेस्ट होगा, अच्छा होगा, सकारात्मक होगा, और हम समर्थ भी बनते जाएंगे। हमारा जो जीवन है, जो आज का हमारा टॉपिक है, हम जीवन में कैसे समर्थ और सकारात्मक बन के रहें, तो ये हमारा जीवन जो है समर्थ भी रहेगा, सकारात्मक भी रहेगा, और हम श्रेष्ठ कर्म हम सदा चेते अच्छा करते जाएंगे। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छा लगा आपकी ये बातचीत सुनकर। और देखिए, बाद में आप कमेंट्स देखिए कितना पसंद किया गया है आपके इस वार्ता को। मैं कमल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और कादम्बरी जी आपका भी आपका धन्यवाद भाई करता हूँ। बहुत दिया बहुत धन्यवाद दर्शकों का, बहुत धन्यवाद, इस पटल का धन्यवाद। ओम शांति सभी दीदी, आपने बहुत समय निकाल कर आप यहाँ आई, आप बहुत व्यस्त रहती है, मैं ये जानती हूँ। नहीं नहीं, ये तो हमारा सेवा के क्षेत्र पे हैं, और हर पल हम सेवा के क्षेत्र पे ही रहते हैं, आप सबके लिए अवेलेबल हैं। जब भी हमारी सेवा की आवश्यकता हो, आप आवाहन करेंगे तो हम उपस्थित होंगे। धन्यवाद आपका, आप सभी। नमस्कार। ओम शांति दीदी, नमस्कार। ओम शांति, ओम शांति। मित्रों, अभी हमने इनसे जानिए कार्यक्रम में जीवन की जो सार्थकता है और सकारात्मकता है उसको बनाए रखने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, इस विषय पर अभी हमारे साथ उपस्थित हैं बीके कमल जी, आध्यात्मिक गुरु, और कादम्बरी टिक्कू जी, जो शिक्षिका हैं, प्रधानाचार्य हैं। उनसे हम इस बारे में बातचीत कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो इस बीच में हमारे साथ मित्र जुड़े हुए थे, उनका भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि वे लगातार इस समय हमारे साथ जुड़े रहे और अपने विचार इस मंच पर देते रहे। अब मुझे आज का ये कार्यक्रम यहीं पर अब संपन्न करने की अनुमति दीजिए।